हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 21वें रोज़े की इफ्तार को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ 21वें रोज़े की इफ्तार की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज हम सबसे पहले शामी कबाब बनाएंगे। तो हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए। यहाँ पर हमने 2 तेज़पात पत्ते ले लिए, उनको तोड़ लिया। 10 से 12 लाल साबुत मिर्च ले लिए। 2 दालचीनी स्टिक ले लिए। हमने 8 से 10 लौंग ले लिए। थोड़ी सी हमने काली मिर्च ले ली है और इसके बाद हमने यहाँ पर एक बड़ी इलायची ले ली। थोड़ा सा हमने साबुत धनिया ले लिया है और 2 चम्मच हमने जीरा ले लिया और यहाँ पर 3 हरी इलायची ले लिए हैं। तो इसके बाद हम अपने सभी मसालों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सी जार ले लिया और उसमें सभी मसालों को एक साथ डाल देंगे। इनको एकदम बारीक ग्राइंड करेंगे। तब इसका हम ढक्कन को लगाकर तो अपने सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अब सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे और कुकर में हम अपने गोश्त को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम गोश्त ले लिया, उसको हमने धोकर अच्छे से रख लिया है। तो यहाँ पर गोश्त डाल दिया और यहाँ पर एक प्याज को हमने लंबा लंबा कट कर डाल दिया। थोड़े से हमने लहसुन के जौ ले लिए, वो डाल दिए हैं और थोड़ी सी अदरक डाल दी। और इसके बाद हमने 1 कप दाल ले ली, उसको हमने धोकर अच्छे से डाल दिया है। तब यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले का पाउडर डाल दिया और यहाँ पर सबसे पहले नमक डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सभी मसालों को एक बार गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। हम यहाँ पर इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। हमने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया और इसके बाद हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपनी गोश्त को गैस पर रख देंगे। गैस पर रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे गोश्त में बॉयल आने लगा है। अब इसके बाद हम कुकर की लीड को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर की लीड लगा दी और अब यहाँ पर हम 8 से 10 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पर हमारा गोश्त में 10 सीटी आ गई है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा गोश्त एकदम खुश्क हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से गैस को ऑन कर लेंगे। जो इसमें थोड़ी नमी है उसको भी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा गोश्त एकदम अच्छे से गल गया है। और अब इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम घोटनी। तो घोटनी से अपने गोश्त को अच्छे से घोट लेंगे, इसके रेशे को अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने गोश्त को अच्छे से घोट लिया है। तो यहाँ पर हमारा भी पूरा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे, इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा मिक्सचर अच्छे से खुश्क हो गया। अब ये कुकर में लगने लगा। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे मिक्सचर को निकाल कर रख लिया। अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आधे घंटे बाद हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसके बाद इसमें हम थोड़े से और मसाले डालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे चाट मसाला। यहाँ पर आधी चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया। आधी चम्मच में चिली फ्लेक्स डाल दिया। 1 प्याज को बारीक कट कर डाल दिया। थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया को बारीक कट कर डाल दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर अब इन सभी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर हम अपने कबाब बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छे से रगड़ लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम मिक्सचर में से थोड़ा मिक्सचर लेंगे और उसे हम गोल बना लेंगे और गोल बनाने के बाद उसे हल्का सा हाथ से दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना एक कबाब बना लिया और इसी तरीके से हम अपने पूरे कबाबों को बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें एकदम हम गोल गोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने दूसरा कबाब भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने सभी कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया और इसे एक प्लेट में रख लिया। अब इसके बाद हम गैस के साइड चलेंगे। तो गैस पे हम यहाँ पर तवा रखेंगे। तवे पर हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम अपने कबाबों को एक एक कर तवे पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कबाबों को तवे पर रख दिया है। तो इसके बाद इन्हें हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें हल्का सा हम घुमा देंगे। तो अब हमारे कबाबों को पकते हुए 5 मिनट हो गई है। अब इसके बाद हम अब कबाबों को पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड से हमारे कबाब अब अच्छे से सिक गए हैं और एक बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो
यहाँ पर हमने अपने सभी कबाबों को पलट दिया है। इसके बाद इन्हें फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कबाबों को पकते हुए फिर से 5 मिनट हो गए। इनको थोड़ा सा हिला देंगे और अब इसके बाद इन्हें हम फिर से पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने कबाबों को पलटना शुरू कर दिया और हमारे कबाब एकदम अच्छे से बन गए हैं, टूटे भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को ऑफ करेंगे। गैस को ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम अपने कबाबों को तवे से उतार कर रख लेंगे। तो इसके बाद हमने अपने सभी कबाबों को प्लेट में रख लिया और चटनी के साथ सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे पोटैटो रोल समोसा और उसके लिए हमने सबसे पहले मैदा गूंद लिया। मैदे में हमने अजवाइन, नमक और ऑयल डालकर इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लिया और गूंद कर इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पर फिलिंग तैयार करेंगे। तो हमने समोसे की फिलिंग को पहले ही तैयार कर लिया था। इसमें हमने आलू ले लिए और कुछ पाउडर मसाले डाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे फिलिंग बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम लेंगे, अब हम चकले पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल को चकले पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लोई ले ली। लोई को हल्का सा हम हाथ से दबाते हुए बढ़ा लेंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम बेलन लेंगे। इसे बेलन से पूरी तरीके से बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने डो को एक रोटी की तरह बढ़ाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट पर छोटी सी कटोरी रख देंगे और इसके बाद हम अपनी फिलिंग को लेंगे। इसे हाथ से दबाते हुए अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फिलिंग को अच्छे से फैला लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर हम एक छुरी लेंगे। छुरी सही से हम कट करेंगे। इसे हम बराबर पार्ट्स में कट करेंगे। इसे हम 8 पार्ट में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 8 पार्ट में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम समोसे को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसे हम सब कॉर्नर पर लगा लेंगे। हमने पानी लगा लिया और इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारा रोलिंग समोसा बनकर तैयार है। अब दूसरे समोसे को हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही कम समय बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमने दूसरे समोसे को बना लिया। अब यहाँ पर हमने समोसों को बनाकर प्लेट में रख लिया और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल पका लिया है और अब इस ऑयल में हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके हमने अपने सभी समोसों को ऑयल में डाल दिया है और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो और अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम को मीडियम कर दिया और इन्हें हमने अलट पलट दिया और इनको हम 8 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए। इनको पकते हुए 8 मिनट हो गई है और अब यहाँ पर हम अपने समोसों को एक बार फिर से चला देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे समोसे एकदम फ्राई होकर तैयार है। इनको हम ऑयल से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने समोसों को ऑयल से निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और उसमें अपने समोसों को रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट ले ली, हरी चटनी रख ली और अपने समोसों को प्लेट में अच्छे से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे समोसे बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको कभी समोसे खाने का मन हो तो आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे वेज सैंडविच। तो हमने सैंडविच बनाने के लिए 4 ब्रेडों को अच्छे से सेक लिया, एकदम क्रंची कर लिया। तो यहाँ पर अब हम ब्रेडों को तवे से उतार कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी सभी ब्रेडों को प्लेट में रख लिया। अब इसके बाद हम सैंडविच की फिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बाउल ले लिया। बाउल में हमने छोटे छोटे खीरे कट कर डाले, थोड़ी सी हमने प्याज कट कर डाले, टमाटर डाले, थोड़ा सा धनिया डाले, यहाँ पर हम हरी मिर्च ले लिए और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मेयोनीज। तो हमने यहाँ पर मेयोनीज डाल दिया। इसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। यहाँ पर हमने काला नमक डाल दिया और इसके बाद यहाँ पर हमने चाट मसाला डाल दिया। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे हम पनीर को हम छोटा छोटा कट कर डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पनीर को कट कर डाल लिया, इसे भी यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच की फिलिंग बनकर तैयार है। इसके बाद अब चलेंगे हम ब्रेड के साथ। हमने यहाँ पर अपने ब्रेड ले लिया। हमने ब्रेड की 6 स्लाइसेस को सेक लिया है। अब इस पर हम यहाँ पर लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को 2
ब्रेडों में लगा कर रख लिया। अब इसकी हम फिलिंग कर लेंगे। तो फिलिंग को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सैंडविच की फिलिंग को अच्छे से कर लिया। यहाँ पर ऊपर से हमने दूसरे वाले स्लाइसेस को रख दिया। तो यहाँ पर हमारी वेज सैंडविच बनकर तैयार था। हमने यहाँ पर 3 सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए। अब इनको हम कट करेंगे। तो हम इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने एक सैंडविच को कट कर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, क्रंची बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच फाइनली बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मसाला शिकंजी। सबसे पहले हमने मसाला शिकंजी बनाने के लिए 2 नींबू के रस को ले लिया, हमें छान लिया। यहाँ पर हम 3 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमने नमक डाल लिया। यहाँ पर हमने काला नमक का यूज़ किया। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और इसके बाद यहाँ पर हमने चाट मसाला डाल दिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। और यहाँ पर एकदम हम ठंडा पानी लेंगे और उसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर वाली बोतल डाल ली है। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मसाला शिकंजी बनकर तैयार है। तो इसे हम सर्व करने के लिए यहाँ पर गिलास लेंगे। गिलास में हमने बर्फ़ को पहले ही तोड़कर डाल दिया। थोड़ा सा हम यहाँ पर पुदीना डालेंगे, उसे हमने छोटा तोड़कर डाल दिया। अब यहाँ पर हमने अपनी शिकंजी को सर्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी मज़ेदार सी शिकंजी बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, या आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की शिकंजी बनकर तैयार होती है। अब हम सबसे लास्ट में अपने इफ्तार को दस्तरखान पर अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इफ्तार को अच्छे से सेट कर लिया है। तो हमारी पूरी इफ्तार अब बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको इनमें से कोई रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो के साथ।